लोकसभा का चुनाव भी यहाँ पर हुआ था 2024 में। आप लोग गुमराह हो गए थे। आप मुझे हाथ उठा के वादा करो क्या गुमराह नहीं, हम लोग सब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। हम लोग हाथ उठा कर और बहन जी का जो पैगाम है उसे आप लोग सुनकर उनके बताए रास्ते पर चलकर बहन जी के आदेश को पूरा करने का काम आप लोग करने का काम करेंगे। ये वोट हमारा राजकुमार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये नारा देने का काम किया। और दूसरा नारा दिया, वोट से लेंगे पीएम और आज से लेंगे एसपीडीएम। ये नारा किसी और ने नहीं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक हमारे श्री काशीराम साहब ने वहां पर रखने का काम किया। पूरे देश में दलितों की आवाज को उठाने का काम किया। आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करता है, तो आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनकी लड़ाई इनकी नहीं, ये लड़ाई आप सब लोगों की है। हमारे साथी आज पूरे देश में आज तमाम पार्टियां इस देश के अंदर हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या साथ ही बहुजन समाज पार्टी हो। आपको विचार करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि जब आपके समाज के बारे में कुटाघात चाहे तो सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे जो सरकार करे, आपकी आवाज को बुलंद करने वाला कोई और पार्टी नहीं, पर एक ही पार्टी है, वो पार्टी है साथ की बहुजन समाज पार्टी। अब आपने साथ चुनाव हुआ 2024 का, बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आपके बीच में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब के संविधान को लेकर आपके बीच में आपको गुमराह करके आपका वोट को हासिल करने का जिन्होंने काम किया, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, तो बाबा साहब के संविधान की बात आप लोग करते हैं, लेकिन आप लोग विचार करो और आप ये बताओ कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने देश में संविधान लिखने का काम किया और संविधान लिखने के बाद आपने उन्हें क्या सम्मान देने का काम किया। इस देश के अंदर कांग्रेस की पार्टी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस इस देश के अंदर नाचने वालों को, गाने वालों को, खिलाड़ियों को, तमाम साथियों यहाँ पर भारत रत्न की उपाधि सम्मानित करने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है आपका, दुर्भाग्य हमारा कि आप बाबा साहब ने संविधान लिखा और कांग्रेस ने उसे भारत रत्न देने का काम कांग्रेस ने नहीं किया। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय बहन कुमारी माइती जी को। आदरणीय बहन कुमारी माइती जी 1989 में पहली बार बिजनौर से सांसद चुनकर गई। बिजनौर से सांसद चुनने के बाद हमारे 2 सांसद और चुने, हमारे 3 सांसद बनकर पहुंचे 89 में। बीपी सिंह की सरकार को बनना था, प्रधानमंत्री जी को 3 सांसदों की कमी थी। मानव श्री काशीराम साहब से, आदरणीय बहन जी से बीपी सिंह जी मिले और कहा कि मुझे आप समर्थन दे दो, इसके बदले जो चाहे मंत्रालय ले लो। मानव श्री काशीराम साहब ने और आदरणीय बहन जी ने कहा मुझे मंत्रालय नहीं चाहिए, हम आपको समर्थन देंगे और आपकी सरकार बनाने का भी काम करेंगे, लेकिन आपको हमारी 2 बातें माननी पड़ेंगी। बोले 2 बातें कौन सी आपकी मांग है? वो पहली मांग मेरी है, इस देश के अंदर जो कांग्रेस ने देश की आजादी के बाद 1989 तक परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित नहीं किया, पहली मांग है कि आप बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करने का काम करोगे। और दूसरी मांग हमारी है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल 340 में पिछड़ी जाति समाज के लोगों को जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट संविधान में 340 में 27% का आरक्षण देने की जो व्यवस्था, पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी कुमार, गुर्जर, जाट जो पिछड़ी जाति में आते हैं, 27% की आरक्षण पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में व्यवस्था थी। हम चाहते हैं देश के अंदर जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो भी लागू हो। ये हमारी 2 मांग है। इस मांग के बदले हम आपको समर्थन देने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपकी दोनों बातें मानने तैयार हूं। बहन कुमारी मैत्री अपना समर्थन पत्र बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन पत्र दे दिया। बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए और बनने के बाद राज्य भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को मिला है भारत रत्न की उपाधि। ये किसी और की बदौलत नहीं,
बहन कुमारी मैत्री जी के बुलाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को ये देश में साथियों भारत रत्न की उपाधि सम्मानित कराने का काम आदरणीय बहन जी ने करने का काम किया है। दूसरी मांग मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना था। बीपी सिंह उसमें ढीला वाले करने लगे। मानव श्री काशीराम साहब ने कहा कि हमारी दूसरी मांग आप पूरी करो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश में लागू करो। जो 27% का आरक्षण पुरुषों को है तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक व्यवस्था दी है वो लागू होकर इनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन साथियों सरकार हिलावाली करने लगी। जब सरकार ने हिलावाली करने का काम किया, मानव श्री काशीराम साहब ने वोट क्लब हाउस पर धरना दिया और धरना देकर कहा कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा ये नारा देने का काम किया। और दूसरा नारा दिया वोट से लेंगे पीएम सीएम और आर से लेंगे एसपीडीएम। ये नारा किसी और ने नहीं, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री काशीराम साहब ने वहां पर रखने का काम किया। मानव श्री काशीराम साहब ने ये बात रखी, लगभग लंबे समय तक वो प्रदर्शन चला, लेकिन बीपी सिंह की सरकार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना नहीं चाहती थी। लेकिन आदरणीय मानव श्री काशीराम साहब ने इसी बीच में देवीलाल जिसमें उस वक्त वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वो प्रधानमंत्री जी से बात करके कहा कि आप मेरी बात अगर मान लो तो मैं आपको देश का प्रधानमंत्री बना दूंगा। मानवर काशीराम साहब की बात को जब देवीलाल जी सुना, उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो 3 सांसद हैं, आप मुझे देश में प्रधानमंत्री कैसे बना दोगे? बोले जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं वो 85% लोगों की लड़ाई लड़ा हो, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना चाहता हूं और ये आपने लागू कर दे तो आने वाला पीएम कोई और नहीं, आपको बनाने का काम 85% के लोग आपको बनाने का काम करेंगे। तो ये बात बीपी सिंह को मालूम चली तो बीपी सिंह ने रात को साथियों 12 बजे अपने कैबिनेट की बैठक को बुलाया और बैठक को बुलाकर इस देश के अंदर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का काम किया। आज जो पिछड़े भाइयों को चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव हो, चाहे साहब की नौकरी में आरक्षण की बात हो, किसी और की मदद नहीं, मानव परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक व्यवस्था दी और मानव श्री काशीराम साहब और बहन कुमारी मैत्री जी से धरातल उतार कर आपको 27% का आरक्षण देने का काम किया। आपको एक बात और माननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी, 27% का जब आरक्षण लागू हुआ, विपक्ष में साथियों उस वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो आज बशेर समाज का वोट आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को हमारे समाज के लोग देने का काम करते हैं। आपको बताना चाहता हूं, जब आपको हक मिला, अधिकार मिला, तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस लेकर बीपीसी की सरकार को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। मैं अब ज्यादा ना कहते हुए क्योंकि गर्मी काफी है, गर्मी काफी है, पत्रकार बंधुओं को भी जाना है। तो मैं अंत में आदरणीय बहन जी का जो पैगाम जिसको आप लोग सुनना चाहते हैं, तो आज ये उपचुनाव 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में है, उसमें गाजियाबाद में उपचुनाव है, अभी लोकसभा का चुनाव भी यहां पर हुआ था 2024 में। आप लोग गुमराह हो गए थे। आप मुझे हाथ उठा के वादा करो कि आप गुमराह नहीं, हम लोग सब बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। सब लोग हाथ उठाकर ये आश्वासन दो और बहन जी का जो पैगाम है उसे आप लोग सुनकर उनके बताए रास्ते पर चलकर बहन जी के आदेश को पूरा करने का काम आप लोग करने का काम करेंगे। तो आदरणीय बहन जी ने आपके बीच में एक ऐसा युवा, आपका भाई, ये ऐसा एक युवा जो आपका भाई पूरे देश में दलितों की आवाज को उठाने का काम करता है, आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करता है। जब आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं तो फिर आपकी भी जिम्मेदारी है कि इनकी लड़ाई इनकी नहीं, ये लड़ाई आप सब लोगों की है, ये लड़ाई आप लोगों की है। जब सब लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो मैं समझता हूं उस जंग को जीतने में कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज आते हैं बहन कुमारी मैत्री जी ने अपना आशीर्वाद डॉक्टर रवि कुमार गौतम जी को, एडवोकेट साहब को दिया है। गाजियाबाद से चुनाव लड़ने का जिम्मा आपको यह प्रभारी बनाकर आदरणीय बहन जी ने आपके बीच में भेजा है।
प्रत्याशी हमारे प्रभारी भी प्रत्याशी का दूसरा नाम है, ये प्रभारी इनको बना दिया है। बहन जी प्रत्याशी की घोषणा तब लिस्ट जारी करेंगे, उस दिन प्रत्याशी बनाकर इनको आपके बीच में भेजा जाएगा।